बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास बेस्ड मॉडलिंग पे ये थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्लास की डिफरेंट क्लासेस में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई और डिफाइन करते हैं। हमारा ओवरऑल रिक्वायरमेंट मॉडलिंग पे ये दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। हमने इससे पहले सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग पे बात की है और अभी हमारा ये सेकंड कंपोनेंट है क्लास बेस्ड मॉडलिंग वाला। एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमने वेरी लास्ट लेक्चर में बात की कि क्लासेस को कैसे अ, उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं और उसके ऑपरेशंस को कैसे डिफाइन करते हैं। इसकी टेक्निक्स को हमने समझने की कोशिश की। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात की। तो इनफैक्ट हमारा ओवरऑल ये क्लास बेस्ड मॉडलिंग के ऊपर कॉन्टिन्यूटी में ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लासेस को आइडेंटिफाई किया, दूसरे लेक्चर में हमने एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन को आइडेंटिफाई किया और आज इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमने क्लास की जो रिलेशनशिप है उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। आज के एजेंडा पॉइंट देखते हैं। तो एजेंडा पॉइंट्स में वी विल डिफाइन द कोलैबोरेशन। इनफैक्ट कोलैबोरेशंस क्या होती हैं, क्लास रिस्पांसिबिलिटी कोलैबोरेटर के ऊपर बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स या जो रिलेशनशिप की या कोलैबोरेशन की क्लासेस में एग्जिस्ट करती हैं वो क्या होती हैं और उनकी यूएमएल के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं सीआरसी मॉडल से। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक इन ऑर्डर टू define the responsibilities of the classes and to define the collaboration or association between the classes. इनफैक्ट हमारे पास जो सी आर सी मॉडल है ये क्या है, इट प्रोवाइड्स अस स्टैंडर्ड कार्ड। ये हमें एक कार्ड प्रोवाइड कर रहा होता है। इस कार्ड में हमारे पास इसके तीन पार्ट्स होते हैं यूजुअली, जिसमें टॉप पे क्लास नेम होता है और नीचे हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन की पॉसिबिलिटी है और फिर नीचे हमारे पास इसके दो सेक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और उसके बाद कोलैबोरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है। तो इनफैक्ट ये क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर या सीआरसी हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, जो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर इंस्टेंस भी है सेंसर क्लास, ठीक है, तो वो जो सेंसर क्लास है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और हमारे पास एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या उसे दूसरे क्लासेस के साथ कोलैबोरेशन की ज़रूरत है या नहीं है, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सीआरसी कार्ड का एक टेम्पलेट है। एग्जांपल के तौर पे यू कैन सी टॉप पे हमारे पास क्लास नेम आ रहा है, दैट इज क्लास ऑफ फ्लोर प्लान। इसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन है, वी कैन प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास। ये ऑप्शनल है, अगर आप समझते हैं तो लिखा जा सकता है, अदरवाइज क्लास नेम इज मैंडेटरी, ये हम स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो इस कॉलम में डिफाइन करते हैं और कोलैबोरेटर बिल्कुल इसके सामने हमारे होते हैं। अब हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो ये सीआरसी है, सीआरसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरसी इज टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द क्लास एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, और इसकी दूसरी क्लासेस के साथ कोलैबोरेशन क्या हैं या रिलेशनशिप क्या है उसको डिफाइन करने के लिए होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनफैक्ट हम किन चीज़ों को कह रहे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो यू कैन सी द definition of responsibilities. In fact, responsibilities are the attributes and operations that are relevant for a class. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारी दोनों चीजें आएंगी। कौन कौन सी? एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे और ऑपरेशंस भी आ जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड, जो हमें पता है, क्लास आइडेंटिफाई कर ली है, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स उसके ऑपरेशंस हमने डिफाइन कर लिए हैं। तो अब क्या कर लेते हैं कि हम उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। अब बात आती है कोलैबोरेटर्स की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सामने आपको कोलैबोरेटर्स नज़र नहीं आ रहे, जबकि कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके सामने यू कैन सी देयर आर कोलैबोरेटर्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोलैबोरेटर्स क्यों हैं और ऊपर कोलैबोरेटर्स क्यों नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्लास के अंदर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइक दिस वन, जो कि इनकॉर्पोरेट wall door and window. For instance, this is an operation of class floor plan. In order to complete its functionality, it depends on another class, that is wall. ये एक और क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि हमारे पास कौन सी क्लास है? वॉल की क्लास है।
तो इससे ये हमें पता चलता है कि हमारे पास ये एक जो पर्टिकुलर ऑपरेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फ्लोर प्लान क्लास की, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपने इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए इसे एक और क्लास की ज़रूरत है, जो कि कौन सी है, वॉल क्लास है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं शो पोजीशन ऑफ वीडियो कैमरा, दिस इज अनदर ऑपरेशन। इसे एक क्लास की ज़रूरत है, दैट इज द कैमरा क्लास। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी कि हमने बड़ी आसानी के साथ ये यहाँ पे लिख दिया। तो डेफिनेटली जो हमारा जो सिस्टम अंडर स्टडी है जिसे हम डेवलप करने जा रहे हैं, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हमें वहाँ से आइडेंटिफाई होती हैं। एंड वी कैन रियलाइज कि फॉर इंस्टेंस अगर फ्लोर प्लान की हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल हम एक फ्लोर प्लान की बात कर रहे हैं जो सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम में जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो अगर हम इस फ्लोर प्लान के ऊपर हम इस फ्लोर प्लान में तमाम वॉल्स को, डोर्स को और विंडोज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी नीड द हेल्प ऑफ अनदर क्लास दैट इज वॉल, फॉर इंस्टेंस, जो हर एक वॉल को डिफाइन कर रही है। उससे हमें पता चलेगा कि वॉल कौन सी है, इस वॉल के अंदर विंडोज़ हैं, इस वॉल के अंदर डोर्स हैं या नहीं है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से मिल सकती है। तो ये एक सेपरेट क्लास वॉल की है, जिसमें हमने वॉल से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, उसके ऑपरेशंस जो हैं वो डिफाइन कर दिए हैं। अब इनको सेपरेट रखने का मकसद क्या था? अब हम लास्ट लेक्चर में भी जब क्लासेस को आइडेंटिफाई कर रहे थे तो हमने इस बात को देखा था कि हम यूजुअली क्या कर देते होते हैं, जो इंटेलिजेंस होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको सिस्टम की ओवरऑल इंटेलिजेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अक्रॉस द क्लासेस डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ों को एक ही जगह डिफाइन कर दें। तो दैट्स वाई द क्लास इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, हमने उसे डिफाइन कर दिया। और इसी तरह से हमारे पास फ्लोर प्लान एक डिफरेंट है, और इन ऑर्डर टू कंप्लीट one of the operation of floor plan, that is to incorporate the door wall and windows, it needs another class, जो कि हमारे पास कौन सी क्लास है, वॉल की। एंड सेम इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ कैमरा क्लास। तो यहाँ से हमें ये एक पता चल जाता है कि हमने जो ये क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड्स हैं, ये जो डेवलप करने होते हैं, ये हम हर एक क्लास के लिए डेवलप करेंगे। जो हमने क्लासेस ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं, वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड लाइक 50 क्लासेस, वी हैव टू डेवलप इट फॉर 50 क्लासेस। तो अब इसमें बड़ी आसानी के साथ, चूंकि हमने क्लासेस ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई की हुई हैं, तो अब कहाँ हम यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पेसिफाई कर देते हैं और फिर देखते हैं कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर क्लास, क्या इसे किसी और चीज़ के साथ कोलैबोरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो ये आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आप collaborators की definition further देखना चाहते हैं, तो collaborators are those classes that are required to provide a class with the information and need to complete the responsibility. Like ये responsibility complete करने के लिए अगर किसी को further information चाहिए, तो वो जहाँ से उसे मिल रही है वो बेसिकली आपकी collaborator classes कहलाती है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस तरह से जब हम ये सारी कोलैबोरेटर्स डिफाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास बहुत ही आसानी हो जाती है कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आपस में किस तरह से कोलैबोरेट कर रही हैं, किस कैपेसिटी में कोलैबोरेट कर रही हैं। अब यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक तो आइडिया हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इन फैक्ट एट्रीब्यूट्स एंड द ऑपरेशन। लेकिन इसके अलावा कुछ और गाइडलाइंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका क्लास के हवाले से डिस्कस करना ज़रूरी है। इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे सिस्टम इंटेलिजेंस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्लासेस। नंबर वन, कि हमारे पास सिस्टम की ओवरऑल वर्किंग की बात कर लें। चले हम इंटेलिजेंस की बात नहीं करते, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा। ओवरऑल वर्किंग ऑफ द सिस्टम, हम इसे क्या करेंगे, हमें ये डेफिनेटली इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अक्रॉस द क्लासेस। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक ही क्लास में ऐड कर देंगे। नो, यू हैव टू डेवलप न्यूमरस इंडिपेंडेंट क्लासेस, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग हमने डेजिग्नेट कर देना है। लाइक जिस तरह हमने सेंसर की एक क्लास बना दी, फॉर हमने वॉल की एक क्लास बना दी, हमने फ्लोर प्लान की एक क्लास बना दी। इसी तरह से हम बात करते हैं तो हमने सिस्टम की एक क्लास बना दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर डिफरेंट क्लासेस, और हर क्लास की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो परफॉर्म कर रही है। तो इससे ये मुराद है कि इंटेलिजेंस सिस्टम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द डिफरेंट क्लासेस। द नेक्स्ट इज ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी स्टेटेड एज जनरली एज पॉसिबल। कि अब इन क्लासेस के अंदर जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमने उन्हें बहुत ही एक्सप्लिसिट और क्लियरली क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेन मेंट टू व्हाट, मेंट टू एट्रीब्यूट्स एंड
दोनों चीजें, मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर्स आ जाएंगे। The third is information and the behavior related to it should reside within the same class. अब again, what is information? Attributes are information. Operation क्या है? These are the behavior. They both should reside in a single class. यानी एक ही जगह पे होना चाहिए. Definitely जो relevant चीजें होंगी वो एक ही जगह पे होंगी. Next is information about one thing should be localized with a single class and not distributed across the multiple classes. अब ऐसा नहीं है कि for instance if we have a particular thing in a problem domain, हमारे पास कोई एक चीज है जिसको हमने डिफाइन करना है, इससे रिलेटेड हमारे कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लासेस एट दिस मोमेंट, एक कुछ पर्टिकुलर थिंग है, हम उसके एट्रीब्यूट्स की बात करें, तो ऐसा नहीं कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स को हम एक क्लास में लेके चले जाएं और इसी तरह से एक पर्टिकुलर थिंग के दूसरे एट्रीब्यूट्स को हम किसी दूसरी क्लास में लेके चले जाएं. दिस इज नॉट लॉजिकल. इट शुड बी लोकलाइज्ड इन अ सिंगल क्लास, और अगर वो डिफरेंट है तो फिर वो मल्टीपल क्लासेस में हमारे पास अकॉर्डिंगली होने चाहिए. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी शेयर्ड अमंग रिलेटेड क्लासेस व्हेन एप्रोप्रिएट. अब जाहिर है हम यहाँ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई हमारे पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि शेयर हो रही हैं, लाइक एक क्लास है उसे अपने ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लास पे डिपेंड करना चाहिए, तो इट शुड बी अमंग रिलेटेड क्लासेस, मींस लाइक दीज आर टू रिलेटेड क्लासेस आउट ऑफ द सेट ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ये दो क्लासेस आपस में रिलेट कर रही हैं. तो ये फर्दर गाइडलाइंस हैं जो कि हम जब एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो उस वक्त हमें इनका ख्याल रखना पड़ता है. ओके, अब आते हैं कोलैबोरेशन की तरफ. तो क्लासेस फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन वन ऑफ टू वेज. क्लासेस जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर रही होती हैं उसके दो तरीके होते हैं. वो दो तरीके कौन से होते हैं? एक तो बहुत ऑब्वियस है, वो कौन सा है? A class can use its own operation to manipulate its own attributes. यानी एक क्लास है, लाइक फॉर इंस्टेंस एनी क्लास, सेंसर क्लास हम कह सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, अब ऑपरेशन है, तो ये अपने ऑपरेशन को यूज करती है इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट इट्स ओन एट्रीब्यूट. तो एक तो ये वे आउट है, इससे पता चलता है कि एक क्लास कोई भी ऑपरेशन अचीव करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट है. ठीक हो गया? ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा वे आउट क्या. अ क्लास कैन कोलैबोरेट विद अ क्लास. Sometime it may happens in order to complete the responsibilities, ठीक है, या fulfill their responsibilities. अब ये क्लास क्या कर रही है? ये क्लास हो सकते से दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही हो. अब ये जो डिपेंडेंसी है ये या उसकी कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, ये क्या कर रही है? ये कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक क्लास को अपनी फंक्शनलिटीज कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लास से कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो इट इज बेसिकली क्या है? कोलैबोरेशन है. कोलैबोरेशन जो होती है इनफैक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं डिफरेंट क्लासेस के दरमियान, और collaborations are identified by determining whether a class can fulfill each responsibility itself or not. अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फुलफिल कर लेती है, yes we need not collaboration. अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर रही सकती तो इसका मतलब है इसे किसी दूसरी क्लास के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है. हमारे पास ये जो कोलैबोरेशंस हैं इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लाइक एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है, या एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन और डिपेंडेंसी. ये हमारे पास डिफरेंट तरह की जो हैं ये कोलैबोरेशन की टाइप्स हैं. वन बाय वन हम इन कोलैबोरेशंस को देखते हैं और इससे हमें अंदाजा होगा कि ओके इफ अ पर्टिकुलर क्लास communicate with another class to complete its responsibilities or fulfill responsibilities, तो हमारे पास वो डिफरेंट एसोसिएशन या सॉरी कोलैबोरेशंस के क्या क्या स्टाइल्स हैं. सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएशन के ऊपर. एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एसोसिएशन क्या डिफाइन करती है? इट यूज टू डिफाइन मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट. अगर हम बात करते हैं ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, यहाँ पे हम क्लास और ऑब्जेक्ट इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर क्लास इज अ टेम्पलेट और उसकी एक्चुअल जो इंस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज किया गया. मल्टीप्लिसिटी बिटवीन एन ऑब्जेक्ट, लाइक इसका एक इंस्टेंस अगर क्रिएट होता है, ठीक है, तो उसके साथ इसके कितने इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं दूसरी क्लास के? अगर एक ही होता है तो रिलेशनशिप इज वन टू वन. अगर कोई और क्लास है, फॉर इंस्टेंस सी क्लास है, तो सी क्लास के साथ अगर इसका एक इंस्टेंस है उसके कितने हो रहे हैं, टू आर मोर देन टू, तो हम ये कह सकते हैं वन टू मैन रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. गॉट माय पॉइंट?
इसी तरह अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सी का ए के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं टाइप ऑफ रिलेशनशिप हैं। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर क्लास सी क्या इसके साथ जो रिलेशनशिप हो मैनी टू मैनी को, यानी इस क्लास का कई इंस्टेंसेस होंगे, उनके अगेंस्ट इसके कई इंस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे पास ये जो एसोसिएशन है, इसकी जो टाइप है बहुत ही विजिबल जिसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। और फिर अगली स्टेज पे अगर जाएं तो कंपोजिशन हमारे पास है, ये एग्रीगेशन की एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, तो यूँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास कंपोजिशन ये है एक स्पेशल टाइप एग्रीगेशन की है, और एग्रीगेशन इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एसोसिएशन या उसकी एक टाइप है। वन बाई वन हम देखते हैं कि हमारे पास ये एग्रीगेशन और कंपोजिशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कि हमारे पास जो एग्रीगेशन है इसे हम जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सिंबल है, इसके ऊपर बात करते हैं। और इसकी कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज अनदर ऑब्जेक्ट देन यू हैव गॉट एन एग्रीगेशन बिटवीन देम। ये बिल्कुल ऐसे है कि हमारे पास एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये इसके अंदर एक और क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है या वो क्रिएट करता है, ये इट कंटेन्स, यू कह लें ये क्लास ए है, ये बी है। तो ये क्या है, क्लास ए हैज अ क्लास बी, या क्लास ए कंटेन्स द इंस्टेंस ऑफ क्लास बी। तो अब यहाँ पे क्या हुई, दिस इज अ कंटेनर क्लास, ए इज अ कंटेनर एंड बी इज अ कंटेन्ड क्लास। ठीक है, एक ये चीज आपको आई होप के ये क्लियर होगी कंटेनर और कंटेन वाली। अच्छा, अब ये बात आपको क्लियर है, अब इसे एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं कि जी वी हैव क्लास ऑफ लाइब्रेरी एंड दिस इज क्लास ऑफ स्टूडेंट फॉर इंस्टेंस। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो लाइब्रेरी की क्लास है, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, या हम इसे कह सकते हैं लाइब्रेरी हैज अ स्टूडेंट क्लास। अब इससे क्या मुराद है, हैज अ, इस रिलेशनशिप को हम क्या कह सकते हैं, हैज अ। हैज अ मीन्स ये ओनरशिप है कि वो कंटेन करता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे represent कर रहा हूँ। इसमें जो इस तरफ आती है वो कौन सी क्लास आएगी, वो कंटेनर क्लास आएगी, कंटेनर आएगी। और इस साइड पे जो आएगी वो कंटेंट क्लास आएगी, कंटेंट। यू कैन सी दिस इज कंटेनर क्लास, दिस इज कंटेंट क्लास, ये हमारे पास कंटेंट क्लास है। यहाँ पे एक याद रखिएगा बात जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो एग्रीगेशन है, इसे इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास जो लाइब्रेरी लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर ख़त्म होता है, तो इसमें जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ये ज़रूरी नहीं कि ख़त्म हो जाए। अगर ऐसी सिचुएशन पाई जाती है तो हम ये कहते हैं कि दिस रिलेशनशिप इज एग्रीगेशन। अब एक और बात इसी कॉन्टिन्यूटी में सुने कि अगर हम ये कहें कि जो कंटेंड ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट ना कर सके, यानी विदाउट कंटेनर क्लास, यानी कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट खत्म हो साथ ही कंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट खत्म हो, तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम फिर बोलते होते हैं दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी लाइब्रेरी और बुक के दरमियान। ठीक है, इसमें बिल्कुल इसी तरह से होगी, यहाँ हमारे पास कंटेनर क्लास है और यहाँ पे हमारे पास आ रही है जो कंटेंट क्लास है वो हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो अगर लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट खत्म होता है तो इस केस में हमारे पास जो बुक की क्लास है वो ऑटोमेटिकली उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। लाइक वी हैव अ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, वी हैव अ क्लास ऑफ लाइब्रेरी, वी हैव अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, वी हैव क्लास ऑफ बुक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो लाइब्रेरी हैज अ स्टूडेंट, अगर लाइब्रेरी खत्म होती है तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट तो रहेगा, वो तो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कैन सस्टेन विदाउट लाइब्रेरी। तो ये जो रिलेशनशिप हैजा रिलेशनशिप होगी, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप हमारे पास एग्रीगेशन की होगी। इसी तरह से कंपोजिशन में क्या है, इसमें भी कंटेनरशिप है कि वन क्लास इज कंटेनिंग अनदर क्लास, बट इफ द कंटेनर क्लास डिस्ट्रॉयज, ठीक है, और डजंट एग्जिस्ट, तो हमारे पास क्या होती है, कंटेंट क्लास
खत्म हो जाती है। लाइक लाइब्रेरी हैज अ बुक, वो किताब रखती है, लेकिन अगर लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट खत्म होता है तो इनफैक्ट बुक के ऑब्जेक्ट का रहने का कोई जवाब नहीं बनता, इट डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। इसे हम फील्ड डायमेंड के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको एग्रीगेशन और कंपोजिशन में डिफरेंस पता चला होगा। कंपोजिशन इज इन फैक्ट स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन में क्या हो रहा है, एक कंटेनर क्लास है, एक कंटेंट क्लास है, और इसमें हमारे पास अगर जो कंटेनर क्लास है वो अगर ख़त्म होती है तो जो कंटेंट क्लास है वो सरवाइव कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास दूसरा केस है कंपोजिशन का, उसमें अगर कंटेनर क्लास एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारे पास जो कंटेंट क्लास है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इट वुडंट सरवाइव। तो यूँ हमें ये चीज़ क्लियर होती है। इसमें एक चीज़ क्लियर कर लें कि ये यहाँ पे जो एग्जांपल है, दिस इज इन फैक्ट दिस इज अगेन रिपीटिंग दिस थिंग। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जनरलाइजेशन क्या है। तो जनरलाइजेशन हमारे पास हम ब्रॉडली कह सकते हैं दिस इज काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, और इस रिलेशनशिप को हम कैसे बोलते हैं, इज अ रिलेशनशिप। जनरलाइजेशन को आपने यूजुअली इम्प्लीमेंट भी किया होगा, इनहेरिटेंस को आपने इम्प्लीमेंट भी किया होगा। लाइक फॉर इंस्टेंस वी हैव न्यू क्लास, आपके पास फर्दर क्लासेस हो सकती हैं, लाइक वी हैव डॉग क्लास, ठीक है, यू हैव गोट क्लास एंड मैनी अदर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दिस इज टू जेनेरिक। ठीक है, यहाँ पे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज हायर, और जब हम यहाँ पे जाते हैं हम चीज़ों का क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। लाइक हमारे पास एक स्पेसिफिक क्लास है डॉग की, स्पेसिफिक क्लास है गोट की, इसी तरह लाइक स्पेसिफिक क्लास है हमारे पास कॉ की, फॉर इंस्टेंस क्लास है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे होते हैं हम, डायरेक्टेड एरो होता है टुवर्ड पेरेंट क्लास। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर ये एक हमारे पास पेरेंट क्लास है दैट इज शेप्स, उसके बाद हमारे पास पॉलीगॉन है, इक्लिप्स है, ठीक है, और फॉर इंस्टेंस सर्कल है। तो ये क्या है, इसे हम एक डायरेक्टेड एरो है टुवर्ड्स पेरेंट क्लास, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज पेरेंट क्लास एंड ऑल दीज आर क्लासेस। या फिर हम यूं भी कर सकते हैं कि कंबाइन करके इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दें, तो बोथ आर वैलिड, ये हमारे पास चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कि डॉग की बात करते हैं तो डॉग इज अ एनिमल, इस तरह से गॉड की बात करते हैं गॉड इज एनिमल, इसी तरह से बात करते हैं कॉ इज एनिमल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ रिलेशनशिप। और यूजुअली हमारे पास जो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पाया जाता है इसमें, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि मूव फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन, हम स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करते होते हैं। तो हमारे पास वो चीज़ें जो कॉमन होती हैं वो हम पेरेंट क्लास में प्लेस करते हैं, और जो स्पेसिफिक होती हैं उन चीज़ों को हम कहाँ पे प्लेस कर रहे होते हैं, हम अपनी स्पेशल क्लासेस में, ये स्पेशलाइज क्लासेस में प्लेस कर रहे होते हैं जो कि चाइल्ड क्लासेस होती हैं। ओके, अब एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं और एब्स्ट्रैक्शन से कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमारे पास इनफैक्ट एब्स्ट्रैक्शन क्यों की जाती है, एब्स्ट्रैक्शन हम कर रहे होते हैं इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करने के लिए, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करने की। लाइक अगर आप यूँ कहें कि वी हैव न्यूमरस इंटरनल डिटेल्स, और हम ये कहते हैं कि ये सारी डिटेल्स ऊपर एक्सपोज ना हो, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और क्लास बना देते हैं। ठीक है, ये क्लास बेसिकली क्या होगी, दिस सिंगल क्लास वुड बी एक्सपोज, बाकी तमाम डिटेल्स जो हैं ये इस तक जाएंगी और ये क्लास तो ये क्या कर रही है, ये बेसिकली इट्स प्रोवाइडिंग अस द एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन हमें मिल रही है, और यहाँ पे क्या मिल रही है, अगर नीचे जाएं तो दिस इज बेसिकली इंटरनल डिटेल्स हमें मिल रही है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल एक हो सकती है वो एग्जांपल यू है कि लाइक वी हैव डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एटीएम एंड वी हैव डिफाइंड न्यूमरस क्लासेस। फॉर इंस्टेंस हमने बहुत सारी क्लासेस उसमें डिफाइन कर दी, हमने ट्रांजैक्शन की क्लास भी एक डिफाइन कर दी। ठीक है, ट्रांजैक्शन की पेरेंट क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं जिसमें विड्रॉ की क्लास आ गई, ट्रांसफर मनी की क्लास आ गई, डिपॉजिट मनी की फॉर इंस्टेंस क्लास आ गई, जिनके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन के साथ आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सेशन की एक क्लास आ जाती है, तो वी हैव डिफरेंट क्लासेस। अब ये तमाम क्लासेस इनकी इंटरनल डिटेल्स को छुपाने के लिए हम क्या कहते हैं, हम एक टॉप पे क्लास बना देते हैं, एटीएम की क्लास बनाते हैं,
और तमाम क्लासेस को इसके साथ लिंक कर देते हैं, रेस्ट ऑफ द क्लासेस को। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्लासेस को इसके साथ हमने लिंक कर दिया। तो अब क्या है, ये हमारे पास बेसिकली इट इज प्रोवाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड इट हैज, ठीक है, इट हैज हेल्प अस टू हाइड द डिटेल्स ऑफ रेस्ट ऑफ द क्लासेस। उसकी डिटेल को इसने हाइड करने में हमें हेल्प की। अब हम इसे एक और एंगल से देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को, इस कॉन्सेप्ट को एक और तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक क्लास है, लाइक एनिमल की क्लास है, जो भी एग्जांपल हमने डिस्कस की, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट क्लासेस पाई जाती हैं, लाइक वी हैव अ क्लास ऑफ डॉग, वी हैव अ क्लास ऑफ लाइन, ठीक है, इसी तरह से वी हैव क्लास ऑफ हॉर्स एंड मेनी अदर्स। हमारे पास इसी तरह से क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है, ये जो हम एग्जांपल अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंस द एनिमल साउंड डिफर्स फ्रॉम one animal to another animal, and there is no point to implement this method in the pet class. Like we are going to implement a method of sound. हम ये बताना चाहते हैं कि किस एनिमल का क्या साउंड हो सकता है, ठीक है। इफ वी आर श्योर कि हर एक एनिमल की साउंड दूसरे से वेरी करती है, द साउंड ऑफ डॉग इज डिफरेंट फ्रॉम लायन एंड हार्स, एंड द साउंड ऑफ लायन इज डिफरेंट फ्रॉम डॉग एंड हार्स, एंड सेम इज एप्लीकेबल टू द हार्स। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पेरेंट क्लास में जो साउंड का मेथड है उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, रादर वी वुड डिफाइंड साउंड फंक्शन और साउंड मेथड और साउंड ऑपरेशन ओवर हियर। हम यहाँ पे इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमें वहाँ पे जरूरत नहीं है। दिस इज बिकॉज एवरी चाइल्ड क्लास मस्ट ओवरराइड दिस मेथड टू गिव इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफाई करेंगे, इसको डिफाइन नहीं करेंगे, और क्या होगा, ये बेसिकली ओवरराइड करता चला जाएगा, ठीक है, जो रेलेवेंट एनिमल्स होगा उसके इसमें रेलेवेंट। सो व्हेन वी नो दैट ऑल द एनिमल चाइल्ड क्लासेस will and should override this method, then there is no point to implement this method in parent class. हम इसको implement नहीं करेंगे, यहाँ पे define नहीं करेंगे, thus making this method abstract would the good choice as making this method abstract will force all the subclasses to implement this method. तब क्या होगा, हम इस method को abstract define कर देंगे। अगर हम किसी method को abstract method define करते हैं तो जाहिर है उसकी class भी हमारे पास क्या हो जाएगी, abstract class हो जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ है, ये जो नीचे वाली जितनी डिटेल्स हैं इट्स आर बीइंग हिडन, ये हमारे पास हाइड हो गया। सिंस द एनिमल क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यू मस्ट डिफाइन दैट क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये डिटेल्स हैं, या ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, ठीक है, या एक और अप्रोच है। इसके बाद हमारे पास डिपेंडेंसी का एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, या कोलैबोरेशन एग्जिस्ट करती है। डिपेंडेंसी क्या है कि चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर ऑफ अ क्लास अफेक्ट्स द अदर रिलेटेड क्लासेस, देन देयर इज अ डिपेंडेंसी बिटवीन दिस टू क्लासेस। लाइक यहाँ कहने से मुराद ये है कि अगर हम किसी एक क्लास के स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो दूसरे क्लास को अगर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर उस केस में अगर वो अफेक्ट कर रहा है तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास है डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। अगर वो अफेक्ट नहीं करता तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती, और ये यूजुअली हमारे पास एक यूनी डायरेक्शनल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इज नॉट वाइस वर्सा, यानी दूसरे तरफ से नहीं होता, अदर वे अराउंड नहीं होता। यानी फॉर इंस्टेंस इफ क्लास ए डिपेंड्स ऑन क्लास बी, तो जरूरी नहीं है कि क्लास बी जो है वो ए के ऊपर भी डिपेंड कर रही हो। इसकी जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम एक डायरेक्टेड लाइन से करते हैं, एक एंड पे एरो हेड हमारे पास, और ये हमारे पास सॉलिड लाइन नहीं होती, रादर इट इज अ डॉटेड लाइन, ये हमारे पास डॉटेड लाइन होती है। ओके, अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। फॉर इंस्टेंस वी हैव अ क्लास ऑफ फैक्ट्री, इट डिपेंड्स ऑन क्लास ऑफ कार, ठीक है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसमें किस क्लास में वेरिएशन होगी डिपेंडेंसी की वजह से, और किस किस क्लास में नहीं हो रही। हमने ये बात यहाँ पे भी डिस्कस की, तो इस चीज़ को ज़रा फोकस करें। कार क्लास कुड बी डिफाइंड विदाउट द नॉलेज ऑफ कार फैक्ट्री क्लास। इसका मतलब ये है कि ये वाली क्लास हम डिफाइन कर सकते हैं, या इसमें किसी किस्म के भी स्ट्रक्चर में अगर चेंज आती है तो उससे इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, इसके नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, इस क्लास के नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कार फैक्ट्री
requires car for its definition because it produces car, क्योंकि ये जो कार फैक्ट्री की क्लास है ये प्रोड्यूस कर रही है, इंस्टेंशिएट कर रही है कार की क्लास को, ठीक है। तो अब क्या है, इट इज डिपेंडिंग ऑन इट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो कार फैक्ट्री की क्लास है इट शुड हैव नॉलेज अबाउट द कार क्लास, इसके पास कार क्लास का नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब है change in change in structure of the car class may affect the structure of the car factory class। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। यानी कार फैक्ट्री रिक्वायर्स कार फॉर इट्स डेफिनेशन बिकॉज इट प्रोड्यूस कार। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। इसका मतलब ये है कि कार फैक्ट्री इज डिपेंडिंग ऑन कार, सो चेंज इन एनी स्ट्रक्चर ऑफ द कार इट मे अफेक्ट द कार फैक्ट्री क्लास स्ट्रक्चर, वो उसको अफेक्ट करेगा, लेकिन ये वॉइस वर्सा या अदर वे अराउंड एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से जो सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहे थे उसमें देखें तो हमारे पास लेट वी हैव अ क्लास ऑफ डिस्प्ले विंडो। ठीक है, हमारे पास क्या है, हम व्यू कर रहे हैं लाइक कोई भी कैमरा एक विंडो में, ठीक है, हमारे पास डिस्प्ले विंडो है तो उसमें व्यू कर रहे हैं, तो अब डेफिनेटली इसमें हमारे पास डिस्प्ले विंडो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, कैमरा के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कैमरा की डेफिनेशन के लिए वी नीड नॉट द नॉलेज ऑफ डिस्प्ले विंडो बट फॉर द डिस्प्ले विंडो, ठीक है, वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द कैमरा क्लास। ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द कैमरा क्लास वुड अफेक्ट द डिस्प्ले विंडोज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही होगी वो हमारे पास एरो वाली साइड के ऊपर यहाँ पे आ रही होती है। हम इसको देख भी सकते हैं, कैमरा क्लास could be defined without the knowledge of the display window class, यानी ये वाली क्लास इसके नॉलेज के बगैर डिफाइन की जा सकती है, लेकिन डिस्प्ले विंडो की क्लास शुड हैव नॉलेज ऑफ द कैमरा क्लास, क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही है या उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, क्योंकि डिस्प्ले विंडो इज एक्सप्लॉइटिंग कैमरा, तो इसे कैमरा के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ another kind of relationship। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब रिलेशनशिप्स डिफाइन हो जाती हैं, या आप यूँ कह लें कि जब हमारे पास ये कोलैबोरेशंस डिफाइन हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब हमारे पास ये रिलेशनशिप कोलैबोरेशन डिफाइन हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, फिर वो जो रिलेशनशिप होते हैं उन सारों के थ्रू तमाम क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इकट्ठी एक रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में होती है, ये क्या है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड क्लास डायग्राम। ये हमारे पास क्लास डायग्राम। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये एक सेगमेंट है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को, जो कि जनरलाइजेशन की बात की थी, इनहेरिटेंस की। ट्रांजैक्शन क्लास है और ये डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शन है, विड्रॉ, डिपॉजिट, ट्रांसफर, ठीक है, इंक्वायरी, सही है। अब अगर हम बात करें इसकी, इसके साथ बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये डिपेंडेंसी है यहाँ पे, ठीक है। These different classes, withdraw, deposit, transfer और inquiry, they are depending on the account information, इस क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ये आपको डिफरेंट सिंबल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग इन फैक्ट द कंपोजिशन, कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हो रही है, कंपोजिशन हो रही है। और ये जो एटीएम क्लास है, अगर इनफैक्ट देखा जाए तो इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं बनती। ये क्या कर रही है, ये इन तमाम डिटेल्स को हाइड कर रही है। तो ये क्या कर रही है, दिस इज फॉर एब्स्ट्रैक्शन पर्पस। तो यहाँ से अब आपको आइडिया होगा कि हम क्लास डायग्राम में इन तमाम रिलेशनशिप के थ्रू इन चीज़ों को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे पास यूज होता है व्हेन वी यूज टू डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ क्लासेस, तो अब हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे पास ये जो इस जो लाइक क्लासेस को हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। लाइक वो क्लासेस प्रॉब्ली जो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हों, ठीक है, या कोई सर्टन सिमिलर यूज केसेस या टास्क को परफॉर्म करने के लिए मोस्ट ऑफनली आपस में कोलैबोरेट करती हैं, तो हम क्या कहते हैं, उन्हें एक ग्रुप बना देते हैं, एक कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसे हम क्या कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो एक पैकेज बन जाता है। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, उसे पैकेज की फॉर्म दे देते हैं, लाइक वी हैव अ पैकेज, ये हमारे पास पैकेज है। इस पैकेज में ये क्लास ए है, बी है, सी है, ये एक पैकेज है, इसमें ई है, एफ
है जी है। इसी तरह से भी है अनदर पैकेज जिसमें हमारे पास एक्स वाई सी, ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो ये बेसिकली पैकेज किस बेस पे बनाया जाता है? बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज के क्लास किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रही है। इसमें अब क्या है हमारे पास, जिस तरह एक्सेस स्पेसिफायर हम फेस करते होते हैं, प्लस साइन, माइनस साइन और हैश, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम ऑपरेशन और डाटा मेंबर्स के लिए एक्सेस स्पेसिफायर रखते हैं, तो हम पैकेज में क्लास के लिए एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन तारों के साथ लगाता हूँ, तो इससे क्या मुराद है? इसका मुराद ये हुआ कि ये जो क्लास इस पैकेज का नाम फॉर इंस्टेंस मैं रख देता हूँ पैकेज, इसका नाम रख देता हूँ पैकेज बी, इसका नाम रख देता हूँ पैकेज सी। तो ये पैकेज ए में क्लास वाई है, इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। पैकेज बी भी एक्सेस कर सकता है, पैकेज सी एक्सेस करता है, एक्सेस इज पब्लिक, तो ये पब्लिक एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। माइनस इंडिकेट्स दैट एन एलिमेंट इज हिडन फ्रॉम ऑल अदर क्लासेस। लाइक अगर मैं ये कहता हूँ ये क्लास है, माइनस है, तब इसका क्या मतलब है? दिस इज नॉट एक्सेसिबल। ये क्या है? हिडन फ्रॉम ऑल अदर पैकेजेस, ये भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता, ये भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारे पास हैश सिंबल क्या है? इंडिकेट्स दैट एलिमेंट इज एक्सेसिबल ओनली टू पैकेज कंटेन्ड विद इन द गिवन पैकेज। अब ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे ये एक्सेस कर सकता है, ये एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये आउटसाइड द पैकेज ये एक्सेसिबल नहीं है। तो ये देखते हैं इसी तरह के रिप्रेजेंटेशन। दिस इज सिंबल फॉर टू रिप्रेजेंट द पैकेज, ये हमारे पास है। यहाँ पे हम पैकेज नेम लिख देते हैं जो भी हमारे पास है, जो जिसमें हमने सिमिलर क्लासेस को एक ही जगह प्लेस कर दिया है। यहाँ पे हम तमाम क्लासेस बताते हैं, यहाँ पे हम उसके एक्सेस स्पेसिफायर जो भी होते हैं उनको स्पेसिफाई कर देते होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक तरह से ये भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो अल्टीमेटली हमें हेल्प करते हैं कि लेटर ऑन हमको मॉड्यूल्स बनाना चाहें या अपने सिस्टम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहें, तो उसमें ये जो हमें पैकेजेस होते हैं ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जो चीज़ें कवर की, वी हैव टॉक्ड अबाउट द कोलैबोरेशंस, हमने टेक्निक देखी, क्लास रिस्पांसिबिलिटी कोलैबोरेटर की। वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, जिसमें हमने एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, जर्नलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन और डिपेंडेंसी वगैरह के जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस किया। वी कम अप विद क्लास डायग्राम, हमने एनालिसिस पैकेज को डिस्कस किया। और इस तरह से अगर हम बात करें तो हमने जो क्लास बेस्ड मॉडलिंग की जो टास्क थी इसको कंप्लीट कर लिया, जो कि हमने 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया। और उसमें ये चीज़ें हमने परफॉर्म की। सबसे पहले हमने क्लासेस को आइडेंटिफाई किया पहले स्टेप में। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि हमने एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस जो हैं इन दोनों को हमने डिफाइन किया या आइडेंटिफाई किया। और थर्डली हमने क्या किया? रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया और डिफाइन किया। हमने रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो हमारा ये क्लास बेस्ड मॉडलिंग पे एक लेक्चर इस पे रहा, एक लेक्चर सेकंड इस पे और थर्ड लेक्चर हमारा इस पे था। तो यूं हमने जो क्लास बेस्ड मॉडलिंग की एक्टिविटी वी हैव डन विद दिस एक्टिविटी। आई होप कि अब आपको क्लास बेस्ड मॉडलिंग के जो तमाम कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले एलिमेंट के ऊपर बात करेंगे।